आपने स्टॉक मार्केट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि कैसे लोग इस मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि वो लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं और क्यों यह मैक्सिमम लोग अपना पैसा डुबा कर ही जाते हैं और केवल कुछ ही लोग इस मार्केट से पैसा कमा पाते हैं। क्या आपने सोचा है कि स्टॉक मार्केट का क्या रोल है और आप कैसे यहाँ इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स कितने प्रकार के होते हैं और मार्केट की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करने के कुछ बेसिक स्टेप्स, स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स और रिस्क, बिगिनर्स के लिए टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी मार्केट से अच्छा पैसा कमाने में, और सबसे इम्पोर्टेंट बुल और बियर मार्केट क्या होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू निवेश ज्ञान बाय मलिक, जहां हम स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम एक एक्साइटिंग जर्नी पे निकलने वाले हैं जो आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स समझने में मदद करेगा। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं शुरू कहाँ से करूँ और कैसे करूँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा जिससे आप स्टॉक मार्केट को आसानी से समझ सकेंगे और कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और स्टॉक मार्केट की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये स्टॉक मार्केट क्या भला है, क्योंकि हम में से सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि उस बंदे ने स्टॉक मार्केट से इतने पैसे कमाए, या किसी के बारे में ये भी ज़रूर सुना होगा कि उसने स्टॉक मार्केट में सारे पैसे डुबा दिए। तो आखिर इस मार्केट में ऐसा क्या है कि ये किसी को तो माला माल कर देता है और किसी को रोड पे लाके खड़ा कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कंपनीज के शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खरीदना। मान लीजिए एक कंप्लीट पिज़्ज़ा मतलब एक कंपनी है और उसके स्लाइसेस उस कंपनी के शेयर्स हैं। अगर आपको उस पिज़्ज़ा की स्लाइस चाहिए तो आपको उसके लिए एक अमाउंट पे करना पड़ता है और उसके एक्सचेंज में आपको पिज़्ज़ा की स्लाइस यानी कंपनी का शेयर मिल जाता है। शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी। आप जितने ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं उतना ज़्यादा आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं। अब सवाल आता है कि मेजरली स्टॉक्स कितने टाइप के होते हैं। जनरली स्टॉक्स दो टाइप के होते हैं, कॉमन और प्रीफर्ड। कॉमन स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपको वोटिंग राइट और डिविडेंड्स मिलता है, जबकि प्रीफर्ड स्टॉक्स में फिक्स्ड डिविडेंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पर यूजुअली इन स्टॉक्स में शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। अब मार्केट के टाइप्स भी समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट जनरली दो तरह के मार्केट्स में ऑपरेट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज अपने शेयर्स पहली बार बेचती हैं, जिसे हम आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ, जोमेटो का आईपीओ और अभी कुछ ही टाइम में ओयो और बोट के आईपीओ भी आने वाले हैं। और सेकेंडरी मार्केट में आप पहले से लिस्टेड शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। कंपनी के पास पैसा सिर्फ प्राइमरी मार्केट से जाता है। एक बार जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, उसके बाद उस कंपनी के शेयर्स की जो बाइंग और सेलिंग होती है उसका पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, बल्कि बायर्स और सेलर्स के बीच में रोटेट होता रहता है। तो अब हम स्टॉक मार्केट का मीनिंग भी जान चुके हैं और इसके टाइप्स भी समझ चुके हैं। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स बाई और सेल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ये डीमैट अकाउंट हम किसी भी ब्रोकर के पास खोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीरोधा, ग्रो, एंजल वन। अगर आप भी अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे और ट्रस्टेड ब्रोकर्स के लिंक मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो।
अब आप बोलोगे कि भाई हमें इन्वेस्टिंग करनी है, ये भी पता चल गया, लेकिन भाई हमने तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ये सुना है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है और इससे दूर रहो तो ही अच्छा है। तो इसका जवाब ये है कि इसमें आधी बात सच और आधी बात गलत है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होता है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो बिना कुछ सोचे समझे ही किसी की बातों में आकर या कोई टिप्स सुन के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं और जब उन्हें लॉस होता है तो दोस्त मार्केट के ठिकरे फोड़ देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टॉक मार्केट से दूर ही रहना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो सॉरी मेरे दोस्त, आप गलत जगह पर हो और इससे अच्छा तो आप किसी कसिनो में जाकर पैसे लगा दो, वहां आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टॉक मार्केट से वही बंदा पैसे बना सकता है जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ पेशेंस से पैसे इन्वेस्ट करता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन रिस्क भी होता है। इन्वेस्टिंग आपको वेल्थ बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड की तरह। आपको प्राइस में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करें और उसके बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। इट मीन्स कि आप डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। क्योंकि किसी एक कंपनी या सेक्टर में आपको लॉस होता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोई दूसरा सेक्टर या स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जा सकता है। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको स्टॉक मार्केट शुरू करते वक्त हेल्प करेंगी। पहला तो आप प्रॉपर टेक्निकल और फंडामेंटल रिसर्च करें, डाइवर्सिफाई करें और लॉन्ग टर्म सोचिए। स्टॉक मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो इस मार्केट में आप जितने ज़्यादा समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ही रिजल्ट है कि वॉरेन बफेट सर आज घर बैठे बैठे बहुत सी कंपनीज के सीईओ से भी ज़्यादा पैसा बना रहे हैं जितना वो लोग पूरे साल काम करके कमाते हैं। इसके साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फॉर्म्ड और थॉटफुल बनाना भी ज़रूरी है। मिस्टेक्स से बचने के लिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें और सीखने की कोशिश करें। अब बात करते हैं बुल एंड बियर मार्केट की। आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा कि अभी बुल मार्केट यानी तेज़ी चल रही है या बियर मार्केट यानी मंदी चल रही है। बुल मार्केट वो मार्केट होता है जब ज़्यादातर लोग बाइंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो कुछ ही समय में इतने अच्छे रिटर्न्स देते हैं जितने रिटर्न्स वो पिछले 10 या 20 साल में भी एंजॉय नहीं कर पाते। ये वो टाइम होता है जब नए नए इन्वेस्टर्स मार्केट की अच्छी ग्रोथ देखकर मार्केट में एंट्री करते हैं। दूसरी तरफ बियर मार्केट वो मार्केट होता है जब मोस्टली लोग सेल पोजीशंस बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे की ओर जाते हैं और ये वो मार्केट होती है जिसके बारे में लोग सोचने से भी डरते हैं। तो ये था स्टॉक मार्केट के बेसिक्स का एक ओवरव्यू। चलिए, आपने स्टॉक मार्केट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स तो सीख लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से किस किस ने अभी तक शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, और अगर किया है तो कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और उसमें आपको लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में सही नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करना आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग निवेश ज्ञान बाय मलिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे क्यूरियस।